वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम आज फिर एक न्यू रेसिपी के साथ। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको हमारी बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि आज हम सबकी एक फेवरेट डिश बनाने जा रहे हैं, वो है जी स्टीम रोस्ट। और स्टीम रोस्ट हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो बग़ैर स्टीम मतलब ये स्टीमर जो होते हैं या जो मैन दूसरे वाले स्टीमर होते हैं जिनके प्रोफेशनल लोग जिसमें बनाते हैं, हम घरेलू तरीके से स्टीम इसको करेंगे। और आपको भी तरीका ये बताते हैं ताकि आप लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े कि आप बाज़ार से कहें कि स्टीम रोस्ट लेके आएंगे। ऐसे तो आप घर में आराम से इजीली स्टीम रोस्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्टीम रोस्ट के लिए जो चिकन के पीसेस चाहिए वो हैं जी, ये देखें इस तरीके से। ये स्टीम रोस्ट के पीसेस हैं, इनको हमने इसके बीच में से कट लगा लिया था। इसका जॉइंट हमने यूँ कर दिया, ठीक है। और फिर इसको हमने बीच में इस तरह कट लगा दिए, ये देखें ये इस तरीके से। और इसको हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप करके रखा था। मतलब आधा कप सिरका था और बाकी पानी डाल के हमने इसको डिप कर दिया था। उसकी वजह से ये होता है कि इसके अंदर से जो ब्लड श्लड होता है वो सारा कुछ निकल जाता है सिरके की वजह से। तो बड़े अच्छे से इसकी सफाई हो जाती है सिरका लगाएं तो। अब हम इसको ये स्टीम जो हमने चिकन ये जो हमने धोया है, इसको अब हमने सबसे पहले हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। इसको फ्राई करते हैं, उसके साथ हम आपको मसाले बताते हैं कि हमने कौन कौन से मसाले डालने हैं इसके अंदर। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। ये जी स्टीम रोस्ट को हमने पहले फ्राई करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है तेज़ आंच पे, ठीक है। गलाना नहीं है हमने इसको। तो सबसे पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं, फिर बाकी स्टेप हम आपको साथ साथ बताते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, ज़रा देखिए ज़रा। तो अभी देखें ऑयल गर्म नहीं हुआ सही तरह। तो फिर हम इसके अंदर हमने चिकन को तलना है उसके अंदर। तब तक हम अब अपने मसाले जो मिक्स कर लेते हैं सारे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमने डाला जी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का ये 2 टेबल स्पून है तकरीबन अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर वाइट पेपर है, ठीक है, ये डाल दी। 1 टीस्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर है, ठीक है। अब ये 2 टेबल स्पून हमारे पास ये है जी कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर जो होता है वो हमने डाल दिया, ठीक है। 3 टीस्पून हमारे पास चाट मसाला है, ये चाट मसाला चला गया। 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर है और 1/2 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, ठीक है। ये सारे मसाले हमने डाल दिए। टेबल स्पून लाइम जूस जाएगा। और लाइम जूस के अंदर हम ये हमने ये थोड़ा सा कलर लिया है, ये आप देख रहे हैं कि कितना है कलर, ये देखें ये मतलब 1/2 से भी कम, मतलब 2 चुटकी होगा। तो इसको हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया, ठीक है। ये येलो कलर है हमारा, ये देखें ये येलो कलर हमने इसके अंदर मिक्स कर देना है, ये डाल दिया। अब जी इसके अंदर हमारा 2 टीस्पून के करीब हमारा ये चिली सॉस जाएगा, ठीक है। 3 टेबलस्पून हमारा ये जो है केचप, ये जाएगा इसके अंदर। ये केचप सादा वाला है, मतलब जो टमाटो केचप होता है ये वो है, ठीक है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो हमारा सोया सॉस जाएगा। ये 1 टेबलस्पून हमने सोया सॉस डाल दिया। एक मिनट। 2 टेबलस्पून हमारा ये जो है ऑयल इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये चला गया। 2 टीस्पून के करीब इसमें नमक जाएगा। बाकी आप नमक हस्बे जायका आप डाल लें, जितना भी आपने डालना हो, ठीक है। ये हमने नमक डाल दिया इसके अंदर। कर लिया, ये देखें रेडी हो चुका है।
हल्का सा हम पानी का छींटा इसमें देंगे, थोड़ा सा नरम कर लिया हमने अपने तल लिए। ये देखें तले गए हैं पीस हमारे। इनको तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने तेज़ आंच में अच्छे से फ्राई कर लेना है बस। फिर उसके बाद आपने इनको ठंडा होने देना है। गरम पीसेस पे आपने मसाला नहीं लगाना, ठीक है। ये टिप आपने लाजमी फॉलो करनी है। अभी हमारे पीस थोड़े से गर्म है, इसलिए हम अभी इनको मसाला नहीं लगा रहे। थोड़े से ठंडे हो जाएं फिर हम इनको मसाला लगाते हैं। फिर आपको हम बताते हैं कि हमने कैसे मसाला लगाया और हम स्टीम के लिए कैसे रखेंगे। हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे अपने मसाले में, ठीक है। पीस हमारे ठंडे हो गए हैं, ये देखिए। ये हमने ऐसे इसके जो ये खाने खुले हुए इसके अंदर हमने अच्छे से इसको मसाला लगा देना है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही मज़े के स्टीम रोस्ट पीसेस बनेंगे ये। और ये बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ स्टीम रोस्ट बनाने का। आप घर में बहुत आसानी से स्टीम रोस्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से आपने सारे पीसेस पे लगा लेना है, ठीक है। ये देखें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया। इतना पानी डालना है कि आप जो स्टीम के लिए इसके अंदर स्टैंड रखें वो उससे थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, इसमें पानी हमने डाल दिया और बिल्कुल हल्की आंच नीचे कर दी है ताकि हमारा पानी गर्म हो जाए थोड़ा। इसके बाद हमने ये अपना एक स्टैंड लिया, ठीक है। ये देखें इसको, इसके अंदर हम ये इसके ऊपर हम रखेंगे जी बटर पेपर, ठीक है। बटर पेपर में हम हल्के से सुराख कर लेंगे थोड़े थोड़े से, ताकि हमारे ये स्टीम जब निकले तो हमारे पीसेस को लगे, ठीक है। ये देखें एक और इसके ऊपर बटर पेपर रख देते हैं। ये देखें लोग अखबार वगैरह भी रखते हैं, लेकिन अखबार की जो इंक होती है सुना है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए अखबार मत यूज़ करें, ठीक है। ये हमने इस तरह कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपने ये पीसेस रखेंगे। ये देखें, ये देखें ये हमारे 4 पीसेस हमने रखे, ठीक है। अब इसके ऊपर हम 4 पीसेस हमने जो रखे हैं इसके ऊपर हम रखेंगे जी ये लेमन रख दिया हमने इसके ऊपर। और साथ हमने ऊपर इसके ये हल्के हल्के से तिल डाल दिए। ये देखें ये वाइट तिल है मेरे पास, ये मैंने इसके ऊपर हल्का हल्का सा ये स्प्रिंकल। इसी तरह आपने इसके ऊपर दोबारा बटर पेपर रख के उसके ऊपर दोबारा ऐसे ही आपने करना है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको ऐसे ये ढक दिया। एक और बटर पेपर रखा, ठीक है। स्टैंड पे रख दिया और ऊपर हमने सारा इसको पैक कर दिया है, ठीक है। इसको बटर पेपर से, और जो बटर पेपर ज़रा नहीं हो रहा था उस पर हमने स्कॉच टेप लगा दी है। तो अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 20 से 25 मिनट के लिए अब ये स्टीम में जाएंगे। लगा के फिर आपने इसको स्टीम देनी है ताकि इसकी स्टीम जो है ना वो बाहर ना निकले, बिल्कुल ये पैक हो जाए, ठीक है। फॉइल पेपर की वजह से ना ये बिल्कुल पैक हो जाता है, स्टीम बाहर नहीं आती। अब हमारा ये स्टीम होगा, जैसे स्टीम होता है फिर हम आपको दिखा। ओके व्यूअर्स ये देखें अब हम इसको ढक्कन को उठा रहे हैं। देखिए हमारे स्टीम रोस्ट हो चुके हैं। हम मेरे पास थोड़े से विंग्स भी थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे, ठीक है। वाह खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, ये देखिए। ये देखो ज़नी, वाह क्लासिक। और जो इसके ऊपर तिल हैं वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने ये थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पीस थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए थे। मैंने कहा ये भी स्टीम हो जाएंगे, खाए जाएंगे। और अभी हम अपने ये हमारा ये देखें ये विंग्स हैं क्लासिक। ये देखें गाइस, ये देखें आपको खुद नज़र आ रहा होगा क्या क्लासिक बने हैं टिक्के। ये थोड़े से विंग्स थे, ये वो हैं। और ये बाकी मेरे चिकन पीसीस हैं। ये देखें ये विंग्स थे कैसे गल गए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए
गाइस, आपको इनकी शक्ल कैसी लग रही है ये तो आप लोग ही बताएंगे। और बहुत ही मज़े के ये टिक्के रेडी हुए हैं। ये देखें, बिल्कुल गले हुए हैं। ये देखें, आपको गले हुए नज़र आ रहे होंगे। ये देखें कैसे गल गए हैं बिल्कुल। ये देखें, सही स्टीम हो गया हमारे टिक्के। और इसके ऊपर जो तिल हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम को चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से बनाएं और खाएं और अपने घर वालों की दाद वसूल करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।